डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, हम लोगों ने देखा कि सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। आपको अच्छे से समझाया कि व्हेन करंट flows through any coil and if its value change with respect to time, then some magnetic flux linked to this coil also change, and due to changing of magnetic flux there will be effect of self induction, and some amount of current induces in the circuit, and that current is called self induced current, and due to which this current increase this create current produced, that EMF is known as self induced EMF। तो आप समझ गए, मेरी बात अंग्रेजी में बोल दिए। कई दिनों से बता रहे हैं बेटा कि अगर कोई कॉइल है उसमें करंट फ्लो होती है, तो करंट का मान अगर टाइम के साथ चेंज होता रहे तो उस कॉइल से बना हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स भी टाइम के साथ चेंज होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होने के कारण यहाँ पर इंडक्शन की प्रॉपर्टी बनती है और एक करंट इंड्यूस होती है जिसे हम सेल्फ इंड्यूस करंट कहते हैं। जिस EMF से प्रोड्यूस होती है उसे हम जो है सेल्फ इंड्यूस्ड EMF कहते हैं। और आपको बताए हैं टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द करंट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ फ्लोइंग करंट। N phi प्रोपोर्शनल I, N phi इक्वल Li, L इक्वल M phi by I। हियर L इज सेल्फ इंडक्टेंस, और सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन जानने के लिए I इक्वल 1 देन L इक्वल M phi मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड इन एनी कॉइल ऑन प्रोड्यूसिंग यूनिट करंट is known as is equal to self inductance of that coil। किसी सर्किट में एकांक करंट फ्लो होने पर सर्किट से बना हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स उस सर्किट के पदार्थ का सेल्फ इंडक्टेंस कहलाता है। ऐसा हमारे चाचा कामिल के भाई थे हेनरी जोसेफ जी ने खोजा था, और इसकी यूनिट जो है वेबर पर एम्पियर थी, या इसे हेनरी भी कहा जाता है। और इसी का एक और फार्मूला था, याद करिए क्या था, नशा गए हैं। E बराबर -L di/dt, ऐसे था ना बेटा। L इक्वल, तो सोच रहे क्या बताना है, L इक्वल E अपान -di/dt। तो di/dt को 1 कर दिए थे तो L इक्वल -E, डेफिनेशन बन गई थी। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एनी कॉइल इज सेम एज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF if there will be unit rate of change of electric current। समझ में बेटा, अगर किसी सर्किट में यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो तो उस सर्किट में जो भी EMF इंड्यूस्ड होता है दैट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ओके बेटा, समझ आ गया ना। और हम लोगों ने बेटा सेल्फ इंडक्टेंस कई अलग अलग मटेरियल के लिए निकाला था, एक सर्कुलर कॉइल के लिए और बदतमीज सोलेनॉइड के लिए निकलवाया था, और एक एनर्जी वाला फार्मूला निकाले थे हम लोग। क्या था एनर्जी वाला फार्मूला जानवे बेटा? हाफ L/I0² वाला, ठीक है। और उसके बाद बेटा हमने आपको एक्सप्लेन किया था इसके पहले वाली क्लास में, परसों की क्लास में, क्या परसों की क्लास में हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था सेल्फ इंडक्शन के जो है लॉसेस से बचाव कैसे होते हो। तो 2 इफेक्ट बताया था, 2 इवेंट, हीट स्ट्रेन ब्रिज सर्किट वाला बताया था, और एक जो है रेजिस्टेंस मेजर करने वाले रेजिस्टेंस बॉक्स, या जो प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर था उसमें जो कॉयल थी प्लेटिनम की, वो जो है डोयल लपेटी गई थी, उन्डेट थी, याद है, बताया था ना बेटा। तो for prevent from the effect of self induction, cell kunji always on firstly before then the galvanometer switch K2 in Wheatstone bridge circuit during measurement of unknown resistance। अंग्रेजी में बात कर रहे हैं हम, क्या बात की है बेटा कि व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट में अननोन रेजिस्टेंस की मेजरमेंट करने के लिए गैल्वेनोमीटर जो स्विच होती है उससे कौन सी स्विच पहले ऑन की जाती है? सेल स्विच। याद आया बेटा, बताए थे ना बेटा। क्यों? अगर जो है गैल्वेनोमीटर स्विच पहले ऑन कर देते तो सारी साइड में सेल्फ इंडक्शन की इवेंट होती
और करंट जो है एक्यूरेट फ्लो ना होने की वजह से इक्विलिब्रियम स्टेट न मिलती और रेजिस्टेंस की वैल्यू सही से न मेजर होती। इधर क्लियर बेटा? और यही चीज़ें हमें लिखाना है। इसके अलावा भी मैंने आपको एक फिगर बना करके एक्सप्लेन किया था, याद नहीं होगा, कि अगर कोई एक कॉयल हो प्राइमरी सर्किट के रूप में, सेल कनेक्टेड हो, रिहास्टेट कनेक्टेड हो और सेल स्विच हो, गैल्वेनोमीटर हो, इसके नजदीक कोई दूसरी कॉयल हो जिसमें केवल गैल्वेनोमीटर हो। If current flows through primary circuit and if this current change with respect to time, then magnetic flux produced due to flowing of this current passes through secondary coil, and on changing magnetic flux there will be effect of induction and some current induces in the secondary circuit। नहीं समझ में आया क्या बोले सिद्धांत बेटा? कि अगर कोई कॉयल हो, प्राइमरी सर्किट हो, उसमें करंट फ्लो हो रही हो और उस फ्लोइंग करंट का मान समय के साथ चेंज होता रहे, तो इसके नजदीक वाली दूसरी कॉयल में एक ऐसा मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा जो कि टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता रहेगा, और उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने पर वहां जो है इंडक्शन का इफेक्ट बनेगा और उसमें एक करंट इंड्यूस हो जाएगी, एंड दैट्स इफेक्ट, दैट्स फिनोमेनन इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। समझ में आ गई? एक कॉइल में फ्लोइंग करंट के मान में चेंज होने से दूसरे कॉइल में फ्लक्स चेंज होने के दौरान करंट इंड्यूस हो जाना म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। और वो जो बना हुआ है सेकेंडरी कॉइल वाला मैग्नेटिक फ्लक्स, वो डिपेंड करता है प्राइमरी कॉइल की करंट पर। N2 proportional I1, N2 equal M12 I1, M12 equal N2 upon I1, I1 equal 1, then M12 equal N2 means total produced magnetic flux in secondary circuit and flowing unit current in primary circuit is same as the mutual coefficient या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट टू सेकंड। ओके बेटा? नहीं समझ में? ऐसे बताए थे ना कि अगर जो है दूसरे कॉइल में जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो, पहली कॉइल में यूनिट करंट के बहने से उसे ही पहले के साथ में दूसरे का म्यूचुअल कोफिशिएंट या कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कहा जाता है। ये सब समझाए थे ना बेटा? चलो देखो, तो लिखते हैं बदतमीजों, हेडिंग डाल लीजिए, डबली वुंडेड कॉइल्स आर यूज्ड इन रेजिस्टेंस बॉक्सेस, माने प्रतिरोध बॉक्सों में दोहरा करके लपेटा जाता है तार को। इन रेजिस्टेंस बॉक्सेस, एडवांस में हमारे एक्स्ट्रा बोले ना, इनको से देखिए, इन रेजिस्टेंस बॉक्सेस coil resistors are used to make these coils and insulated resistance wire is to make these coils and insulated wires and insulated resistance wire is doubled on itself। एक बार फिर से बोल रहे, मिला लेना। In resistance box, coil resistance are used to make these coils and insulated resistance wire is doubled on itself and then ठीक बेटा, and then wounded on, दुनिया बोले तूने बोले, and then wounded on a wooden or non-conducting cylinder
अचानक पदार्थ पर लपेटा रहता है। नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, आपको बताए थे दो तरह से डायरेक्ट करंट जो है फ्लो होती है, सेल्फ इंडक्शन दोनों तरफ होता है, एक दूसरे कैंसिल कर देता है। ठीक, देखो बाय डूइंग सो, ऐसा करने पर, बाय डूइंग सो द करंट फ्लोज इनटू अपोजिट डायरेक्शन, द करंट फ्लोज इनटू अपोजिट डायरेक्शन at any place, therefore आवाज नहीं, द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉयल, टोटल फ्लक्स linked with coil remain almost zero and hence almost be zero and hence self induction effect eliminated. सेल्फ इंडक्शन इफेक्ट इज इलिमिनेटेड, दूर हो जाता है। क्लास टाइम फोन डोंट। नंबर 2, इन व्हीटस्टोन ब्रिज, हाँ इन ऐसे लिखो, हेडिंग मत डालो। इन व्हीटस्टोन ब्रिज एक्सपेरिमेंट लिखा बेटा। इन व्हीटस्टोन ब्रिज एक्सपेरिमेंट and post box experiment post box experiment, the battery key is
Battery key is pressed first and then galvanometer key. New line say if galvanometer key is expressed firstly then momentary current class chale momentary current will be induced in the arms of in the coils of different arm. एक ही बात है, बना लेते लैंग्वेज. In the coils of different arms of bridge, as a result the main current takes some time. Main current takes some time हाँ. Main current to attain its steady value steady value, स्थिर value, to attain its steady value, steady. Therefore, steady माने स्थिर value. Therefore, if the bridge is balanced, bridge is balanced, even if the bridge is balanced, the deflection in galvanometer will create confusion that the bridge is not
that the bridge is not balanced, and if battery की if battery key is pressed first, then self induction effect eliminated. सेल्फ इंडक्शन इफेक्ट इलिमिनेटेड, गायब हो जाता है. हेडिंग डाल दो म्यूचुअल इंडक्शन. म्यूचुअल इंडक्शन हाँ लिखो. When two coils are mutual induction लिखो. When two coils are kept close to each other, two coils are kept to close each other, and in one of the coil current is passed, in one of the coil current is passed, it creates magnetic field. It creates magnetic field around it. Due to this magnetic field is linked with the second coil. Magnetic field linked with the second coil. Magnetic field linked with the second coil. When current is changed in first coil, when current is changed in first coil, when current is changed in first coil, the magnetic flux linked with second coil, the magnetic flux linked with second coil changes. Therefore, EMF is induced in the second coil. EMF is induced in the second coil. If the second coil is closed, if the second coil is closed,
then current is also induced in the circuit. Current is induced in the circuit. This phenomenon is called mutual induction. Due to change of current of first coil, due to change of current of first coil, flux linked with the second coil change, flux linked with second coil change, and current induced in it, current induced in it. लिखा similarly current in second coil when change flux linked with first coil change this phenomenon is mutual induction. If phenomenon is mutual induction, if N1 and N2 are the turns of both coils, when current I1 flows through first coil, current I1 flows through first coil, flux for each turn for second coil is phi 2. Flux for each turn of second coil is phi 2. It means N2 phi 2 equal N2 phi 2 proportional I1 N2 phi 2 equal M12 I1 implies M12 equal N2 phi 2 upon I1. Here M12 is mutual inductance or coefficient of mutual induction.
कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। सिमिलरली M21 इक्वल N1 phi1 upon I2. Okay, if R1 equal 1, then M12 equal N2 phi2, that is one नहीं, the coefficient of mutual inductance between two coils, the coefficient of mutual inductance between two coils is numerically equal to the total flux linked with one coil when unit current is flowing in the other coil. When unit current is flowing in other coil, unit current is flowing in Other coil. लिखा unit of mutual induction is Weber per ampere or Weber per ampere or Henry. लिखा बच्चों, हेड का तो रिलेशन इन बिटवीन म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड mutual inductance and induced EMF. लिखा, if induced EMF for second coil is E2, so E2 will be क्या होगा बेटा, याद करो E बराबर क्या होता है, माइनस एन डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी होता है। Yes, sir. क्या होता है बेटा, हाँ, माइनस N2 phi2 यही होगा। कोई डाउट? इसको लिखा जा सकता है dN2 phi2 अपॉन dt। एनी डाउट? कोई दिक्कत बेटा? माइनस d बाई dt, N2 phi2 क्या लिख सकते हैं? हाँ बेटा, M12 I1। ओके, यहाँ देखो ऐसे है नहीं, M12 बराबर N2 phi2 अपॉन I1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वही सवाल है। तो ये M12 इधर ला लो, M12 di1 बाई dt और यहाँ E2, तो M12 इक्वल माइनस E2 अपॉन di1 बाई dt। इज दैट ओके बेटा? सिमिलरली ये फर्स्ट के रिस्पेक्ट में सेकंड का है म्यूचुअल इंडक्शन। सिमिलरली M21 क्या होगा, माइनस E1
di2/dt। ठीक है ना बेटा, नोट करो। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू कॉयल coefficient of mutual induction between two coil is equal to the induced EMF induced EMF in one coil, induced EMF in one coil if rate of change of current is unit in other coil, rate of change of current is unit in other coil।